वो जद्दा के एयरपोर्ट पर अपनी माँ के साथ बैठी थी। उसका शौहर 10 साल से सऊदी अरब में गायब था। वो उसे ढूंढने के लिए सऊदी अरब पहुंची। वो हर सूरत उसे तलाश करना चाहती थी। वो इन्हीं सोचों में गुम थी कि वो उसे कैसे तलाश करे। वो ना ही अरबी जुबान बोल सकती थी और ना ही उसे सऊदी अरब के बारे में मालूमात थी। उसका नाम राबिया था। चुनाचे एयरपोर्ट पर एक पाकिस्तानी ड्राइवर उसके पास आकर कहने लगा, बहन कहाँ जाना है? राबिया ने उसे एड्रेस बताया, उसे किराया तय किया। फिर माँ बेटी उसकी टैक्सी में बैठ गए। चुनाचे ये लोग सफर करते हुए उस मुकाम पर पहुंचे जहां उसका शौहर काम करता था। ये शारे सतीन रोड था जहां उसके शौहर का एक होटल था जहां हिंदुस्तानी खाने आसानी से मिल जाते। जब ये लोग वहां पहुंचे और होटल वाले से अपने शौहर इम्तियाज के बारे में बात की, वो बताने लगा वो 10 साल से गायब है। एक वक्त था वो इसके होटल में काम करता था, मगर अब ये होटल सऊदी कफील ने उसके हवाले कर दिया। होटल वाला बताने लगा, एक दिन इम्तियाज होटल में बैठकर सऊदी बादशाह के बारे में बहुत ही बुरे अल्फाज इस्तेमाल कर रहा था। मैंने उसे मना किया मगर वो बाज ना आया। उस वक्त होटल के अंदर बेशुमार सऊदी बैठे थे। वो इम्तियाज से झगड़ने लगे कि तुम हमारे बादशाह के बारे में इस तरह के अल्फाज क्यों इस्तेमाल करते हो? सऊदी अरब के तमाम लोग अपने बादशाह का इंतहाई इज्जत और एहतराम करते हैं। वो उनके बारे में एक भी अल्फाज सुनना गवारा नहीं करते। लिहाजा इम्तियाज और सऊदी लोगों का झगड़ा शुरू हो गया। सऊदी अरब की खुफिया एजेंसी इंतहाई तेज है। पूरे मुल्क के अंदर उनके लोग घूमते हैं। ये लोग किसी भी सूरत मुल्क का अमन व अमान खराब नहीं होने देते। उस दिन एजेंसी का एक आदमी भी होटल में खाना खा रहा था। वो खामोशी से बैठा ये तमाम मामला देख रहा था। कुछ देर के बाद मामला ठंडा हो गया। तमाम लोग अपने अपने घरों को चले गए। आखिर वही हुआ जिसका डर था। आधी रात को सऊदी पुलिस हमारे कमरे के दरवाजे को तोड़कर अंदर दाखिल हुई। एजेंसी का वो आदमी भी उनके साथ शामिल था। चुनाचे इन्होंने इम्तियाज को गिरफ्तार कर लिया। वो वहां से उसे घसीटते हुए ले गए। यूं आज 10 साल से इम्तियाज का पता नहीं वो कहाँ है। होटल वाला कहने लगा, बहन आप जिस इरादे से आई हो वो उम्रा अदा करो और यहाँ से चली जाओ। आपका शौहर अब जिंदगी भर नहीं मिल सकता। आप उसका इंतजार करना छोड़ दो, क्योंकि जो एक दफा सऊदी एजेंसी के हत्थे चढ़ गया वो जिंदगी भर सूरज की रोशनी नहीं देखता। राबिया कहने लगी, उसे अपने खुदा पर पूरा भरोसा है। वो उसे सऊदी अरब से लिए बगैर वापस नहीं जाएगी। होटल से बाहर आकर राबिया ने टैक्सी वाले को कहा, मुझे अरबी जुबान में एक लेटर लिखवाना है। चुनाचे टैक्सी वाला उसे कंप्यूटर वाले के पास ले गया। वहां उसने अरबी जुबान में एक लेटर लिखवाया जिस पर उसने शौहर के बारे में तमाम मालूमात लिखवाई। इसके बाद वो अपनी माँ के साथ रियाज में सऊदी गवर्नर के पास गई। वहां पर बेशुमार सिक्योरिटी थी। किसी ने उसे अंदर जाने की इजाजत ना दी। वो सुबह से शाम तक एक कोने में बैठी रही। खुदा का करना यूं हुआ, एक सऊदी वहां पर आया। ये भी सऊदी शहजादा था जो दिल्ली की जामिया यूनिवर्सिटी से पढ़ा था। वो अरबी के साथ हिंदी जुबान बोल सकता था। जब सऊदी शहजादे ने हिंदी में बात की तो राबिया ने ज़ारो कतार रोना शुरू कर दिया। वो राबिया को कहने लगा, मेरी बहन, मैं हिंदी जुबान मुकम्मल तौर पर जानता हूँ। आप मेरे साथ अंदर चलो। आराम से मुझे बताओ कि क्या मामला है। चुनाचे सऊदी शहजादा राबिया को अंदर ले गया। सबसे पहले उसके मुलाजिम ने तमाम लोगों को पानी पिलाया। फिर राबिया उसे बताने लगी, मेरे शौहर का जद्दा में शहरा सतीन रोड पर एक होटल था। हम दोनों की पसंद की शादी थी। शादी के 20 दिन के बाद वो सऊदी अरब वापस आया। उसके बाद उसका कोई पता नहीं वो कहाँ गायब है। खुदा के लिए आप हमारी मदद करें। मैंने इस कागज पर तमाम मालूमात लिखवाई हैं। सऊदी शहजादे ने राबिया से वो पेपर लिया। इसके बाद अपने सेक्रेटरी के हवाले करते हुए कहा, मुझे इस आदमी के बारे में तमाम मालूमात चाहिए। इसके बाद उसने राबिया से वादा किया वो उसके शौहर को ढूंढने में मदद करेगा। चुनाचे ये लोग वहां से वापस आ गए।
राबिया अपने शौहर के लिए दुआएं करती रही। 1 हफ्ते के बाद ये लोग दोबारा रियाज गए तो फिर किसी ने इनको अंदर दाखिल ना होने दिया। एक सूरते ने यल्ला ओके कहकर वहां से भगा दिया। ये लोग मजबूरी की हालत में वहां से आ गए। अब राबिया उदास रहने लगी। अब वो अपने शौहर के लिए क्या करे, चुनाचे ये हिंदुस्तानी एम्बेसी के पास गई, मगर एम्बेसी वालों ने ये कहकर मामले को रफा दफा कर दिया कि आपका शौहर कोई गैर कानूनी काम करता था, जिसकी वजह से वो जेल के अंदर पड़ा है। ये लोग उम्रे के वीजे पर सऊदी अरब गए। इनके पास तमाम रकम खत्म हो गई। चुनाचे अब दोनों माँ बेटी ने उम्रा अदा करने का फैसला किया। ये लोग उस मुकाम पर पहुंचे जहां लाखों लोग अपनी दुआएं लेकर जाते हैं, जहां दिल की बातें भी सुनी जाती हैं, जहां इंसान के गम परेशानियां खत्म हो जाती हैं। राबिया ने खुदा के घर के दरवाजे के करीब ये दुआ मांगी, ऐ मेरे खुदा, मैंने हमेशा तुझसे मांगा, तू देने वाला है। हम फकीर तो तू सखी है, हम गुनाहगार हैं तो तू शहनशाह है। हम अदना से भी कमतर हैं, जबकि तू आला से भी आला है। तेरी शान के क्या कहने, खाली हाथ भेजना तेरी शान के लायक नहीं। मैं तुझसे अपने शौहर की वापसी की दुआ मांगती हूँ। मुझे अपने शौहर से मिला दे, तू हमारे दिलों की बातें खूब जानता है। राबिया ने रो रो कर दुआएं की। इसके बाद ये खुदा पर सब कुछ छोड़कर उम्रा अदा करने के बाद हिंदुस्तान वापस आ गए। वो दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरकर सोचने लगी कि रिश्तेदार क्या कहेंगे। ले आई अपने शौहर को। बड़ी कहती थी मैं अपने शौहर के बगैर वापस नहीं आऊंगी। यही बातें सोचते सोचते उसने गाड़ी बुक करवाई। ये लोग अपने गांव में पहुंचे। जब ये बोझल कदमों के साथ घर में दाखिल हुई तो आगे हैरान कर देने वाला मंजर था। उसका शौहर चारपाई पर बैठा था। उसने अपने शौहर को देखते ही गले से लगा लिया, उसके सर का बोसा लिया। ये मंजर देखकर सबकी आंखों से आंसू जारी थे। आखिर खुदा ने उसकी दुआ सुन ली। उसका शौहर उसकी दुआ की बदौलत वापस आ गया, वो भी उसके हिंदुस्तान पहुंचने से पहले। इम्तियाज बताने लगा कि सऊदी अदालतें मुझे छोड़ने के लिए तैयार नहीं थीं, मगर फिर मुझे किसी ने बताया ये फला शहजादे के ऑर्डर हैं कि इम्तियाज को फौरी रिहा कर दिया जाए। उसकी बीवी उसका इंतजार करती है। राबिया समझ गई कि खुदा ने उस शहजादे को उसके लिए फरिश्ता बनाकर भेजा। दोस्तों, जो लोग सऊदी अरब में काम करते हैं, इन्हें इस बात का पता होगा कि सऊदी लोग मोहम्मद बिन सलमान से किस कदर प्यार करते हैं। लिहाजा सऊदी अरब में काम करने वाले तमाम लोगों से गुजारिश है, आप लोग सऊदी अरब में अपने बीवी बच्चों के लिए गए हैं। तमाम घर की जिम्मेदारियां आप पर आयद हैं। लिहाजा आप लोग इस तरह के मामले से दूर रहें। ये न हो आप किसी बड़ी मुश्किल में फंस जाओ। खुदा तमाम परदेश में रहने वाले लोगों की हिफाजत फरमाए। आमीन।